झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख जयराम महतो का जमशेदपुर में महासम्मेलन। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के प्रमुख जयराम महतो ने जमशेदपुर में एक महासम्मेलन को संबोधित किया, जहां सैकड़ों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर महतो ने जनता की समस्याओं को सुना और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। जयराम महतो के भाषण की मुख्य बातें। जमीन के अधिकार। महतो ने आदिवासियों के जमीन के अधिकार पर जोर दिया और कहा कि जब तक जमीन उद्योगपतियों के कब्जे में रहेगी, आदिवासी लात और जूता खाते रहेंगे। सरकार की निष्क्रियता। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में गुंडाराज चल रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। प्रतिआंदोलन की आवश्यकता। महतो ने आदिवासियों के अस्तित्व और जमीन को बचाने के लिए प्रतिआंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया। आदिवासियों से अपील। उन्होंने आदिवासियों से अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया ताकि आंदोलन मजबूत हो सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। पार्टी विस्तार। सैकड़ों युवाओं का पार्टी में शामिल होना। इस अवसर पर सैकड़ों युवाओं ने JLKM की सदस्यता ली, जो पार्टी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। महतो का विजन। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। महतो के भाषण से उनकी आदिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। इस महासम्मेलन ने JLKM प्रमुख जयराम महतो की आदिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। चूँकि ये औद्योगिक क्षेत्र है और ज़मीन अधिग्रहण से मामले बहुत ज़्यादा सामने आए हैं और उसके बाद नियोजन संबंधित मामले आए हैं, कुछ अन्य मामले भी आए और उन मामलों को लेकर उपायुक्त से लेकर कंपनी के प्रबंधक, महाप्रबंधक समेत तमाम पदाधिकारियों से हमने बातचीत की और जो भी बातचीत हुई वह सकारात्मक बातचीत हुई। कई जगह जो पेमेंट वेतन है उससे बढ़ोतरी को लेकर बातचीत हुई। कई जगह ज़मीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नियोजन पर बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की समस्याएं आज के जनता दरबार में आई और 2 घंटों से लगातार उनको सुने और संबंधित पदाधिकारियों से, विभाग से बातचीत करने का हमने प्रयास किया और संभवतः 2 एप्लीकेशन छोड़कर बाकी सभी पे हमने पदाधिकारियों से बातचीत की। सकारात्मक बातचीत हुई। जमशेदपुर कैसे आना हो गया? यहाँ से लोगों का डिमांड था या नहीं? हम लोग तो पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और जमशेदपुर, कोल्हान, कोयलांचल का एक भावनात्मक संबंध है। दोनों जो क्षेत्र हैं, प्रमंडल हैं, दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है, हालांकि कोयलांचल प्रमंडल नहीं है लेकिन कोयलांचल का जो सीमा है और कोल्हान की जो विषय हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ टाटा जमशेदपुर, तो वहाँ BCCL, CCL, ज़मीन अधिग्रहण, खनन, माइंस उद्योग, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो इसलिए कोयलांचल में रहकर भी कोल्हान के दर्द को बहुत करीब से हम लोगों ने समझा है और अक्सर महीने में, 1.5 महीने में कोल्हान की हमारी यात्रा रही है, विगत 3 वर्षों से रही है। सिंदरी बलियापुर में जो घटना घटी रैयतों के साथ, पुलिस के सामने कंपनी के गुंडे द्वारा जो हरकत किया, देखिए स्पष्ट कहना चाहेंगे, झारखंडियों के पास ज़मीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जब तक ये ज़मीनें हमारे पास हैं तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वह लाचार हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। ये तो दिनचर्या बन चुका है। ज़मीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं। ये दिनचर्या बन चुका है। इसलिए अब इस राज्य को भी आवश्यक है एक काउंटर आंदोलन की, जहाँ चूँकि ज़मीन नहीं बचेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम भूगोल ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति और भाषा को कहाँ रखेंगे? भाषा संस्कृति हम पेड़ों में पक्षी बनकर थोड़ी गाएंगे। भूगोल ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही मिट जाएगा। इसलिए आज ये सिंदरी, मैंने तो अक्सर 3 वर्षों से आप मेरे भाषण में, मेरे
विषयों में कॉमन अगर कुछ पाएंगे तो वो ज़मीन पाएंगे। मैंने बार बार लोगों से आग्रह भी किया, खासकर उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों से, खनन के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हम दो, हमारे दो नहीं चार पैदा कीजिए और दो को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए, कि जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं, दो को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में एक बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आके कोई भी बैल बकरी आपके फसलों को चर जाएगा। वही जिंदगी की घटना है।